हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस राजा ने वाराणसी शहर की स्थापना की थी? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राजा ने वाराणसी शहर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने वाराणसी शहर की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन सा जिला करता है? दोस्तों, गन्ना उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है? तो ये करता है मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन मुजफ्फरनगर जिला करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में अमौसी एयरपोर्ट किस शहर में है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमौसी एयरपोर्ट किस शहर में है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है अमौसी एयरपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जो है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गुलाब नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हाथरस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल किस जिले में स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल किस जिले में है? तो यह है गोरखपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये किसने स्थापित किया था? तो ये किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। याद रखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वृंदावन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृंदावन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। वृंदावन जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा द्वितीय राजकीय भाषा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा द्वितीय राजकीय भाषा है? तो याद रखेंगे, ये भाषा आपका हो जाएगा उर्दू। उर्दू भाषा जो है उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस नगर को लेदर सिटी कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर को लेदर सिटी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर को उत्तर प्रदेश का जो है लेदर सिटी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय औषधीय पौधा कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय औषधीय पौधा ये हो जाएगा आपका तुलसी। तुलसी का पौधा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय औषधि पौधा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था?
दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला ये कौन सा है? तो ये मेला है कुंभ मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में शाही इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में शाही इमामबाड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस जिले में लागू हुई? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किस राज्य में लागू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है और एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा में। इटावा में जो है लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो है इटावा राज्य में जिले में लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की हरदोई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की हरदोई किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गेहूं उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेहूं उत्पादन। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपा मेला लगता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुपा मेला लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया। बलिया जिले में जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सुपा मेला लगता है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की किस महिला को आयरन लेडी ऑफ यूपी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की किस महिला को आयरन लेडी ऑफ यूपी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मायावती को। मायावती को जो है आयरन लेडी ऑफ यूपी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर दीपदान महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर दीपदान महोत्सव मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है दीपदान महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गोंडा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गोंडा जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चीनी मिल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फरवरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का जिला संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का किस जिला संस्कृत नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वाराणसी जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस नगर में है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर ये किस नगर में है? तो ये है वाराणसी में। वाराणसी में सबसे अधिक मंदिर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गोरखपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गोरखपुर जो है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है रेल कारखाना के लिए।
गोरखपुर जो है वो रेल कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय व्यंजन कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय व्यंजन, उत्तर प्रदेश का राजकीय व्यंजन ये कौन सा है? तो ये है खीर। खीर जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय व्यंजन है, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस शहर को राजधानी का द्वार कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस शहर को राजधानी का द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाराबंकी को। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच नगरी कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले को कांच नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिरोजाबाद को। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहा जाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थल को भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुशीनगर को। कुशीनगर को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।